हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे हैं। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को आप लोग कर रहे होंगे। मैं हूं रितेश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज हम लोग उन करेंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं और ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली देखें, साथ ही साथ इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखें। इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। क्यों रिवीजन करते हैं? हम लोग डे बाय डे झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। अब उन करंट अफेयर्स को याद कैसे रखें? तो उन्हें याद रखने के लिए हम लोग इस क्लास के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हम लोग जो करंट अफेयर्स देख चुके हैं वो हमें याद रहे। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दे। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो हम लोग जो करंट अफेयर्स डेली देखते हैं उन्हीं करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन इस क्लास के लास्ट में आपसे पूछा जाता है, तो उसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। इस क्लास के अगर पीडीएफ की बात करेंगे तो इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, डिटेल्स, अपडेट्स, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स, सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसलिए आप अभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दे दिया गया है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर ले। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या करंट अफेयर्स है जिनके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज कि झारखंड के 3 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जो है जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। तो बात करेंगे जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की। इसमें झारखंड के 3 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जो है वो किया गया है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये झारखंड के 3 खिलाड़ी कौन है? तो काजल बाड़ा, दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे, ये वो झारखंड के 3 महिला खिलाड़ी है जिनका चयन जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि रांची में स्थित है IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहां पे? ये रांची में स्थित है। इसके द्वारा झारखंड के 22 महिलाओं को स्त्रीवन इंडिया वुमेन अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो इसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। ये 22 महिलाओं को, झारखंड के 22 महिलाओं को दिया गया है। अब बात करेंगे IIIT की। IIIT कहां स्थित है? तो ये जो है रांची में स्थित है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे देखेंगे। झारखंड सरकार के द्वारा अब झारखंड के रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अब देखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात आई है तो मैंने आपको इससे रिलेटेड करंट अफेयर पहले भी बताया था कि झारखंड के रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जाएगा। लेकिन ये जो है फिर से मुझे बताना क्यों पड़ रहा है? तो इसमें जो है कुछ ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट क्या आ गया है समझते हैं हम लोग। अब तक जो है झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जाएगा, ये चीज मैंने आपको बताई थी। और साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जा रहा था, इसका उद्घाटन भी किया गया था। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को एक टाइम दिया गया था कि इस टाइम के अंदर आप इसका निर्माण कीजिए, और इसका जो टोटल खर्चा है वो केंद्र सरकार उठा रही थी। लेकिन झारखंड सरकार टाइम पे इसको पूरा नहीं कर पाई, और टाइम पे इसको नहीं पूरा करने के कारण केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दिया कि अब जो है हम लोग झारखंड के रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण नहीं करेंगे। तो केंद्र सरकार ने फंड देना बंद कर दिया।
अब जो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण रांची में झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसका शिलान्यास पहले ही किया जा चुका है, इसका उद्घाटन पहले ही किया जा चुका है, लेकिन केंद्र सरकार की जगह अब जो है इसका निर्माण झारखंड सरकार करेगी। तो ये ट्विस्ट आ गया है। अब तक इसका निर्माण केंद्र सरकार कर रही थी, लेकिन केंद्र सरकार के तय किए हुए सीमा के अंदर, मतलब टाइम के अंदर झारखंड सरकार इसका निर्माण नहीं कर पाई। इसीलिए केंद्र सरकार ने इसका जो राशि है उसे देना बंद कर दिया, इस योजना को बंद कर दिया। अब इसका निर्माण झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे, क्या होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही में हम लोग देखेंगे कि 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय मैथमेटिक्स दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो इसको आप लोग याद रखें, 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है। बात करेंगे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की। नेशनल कंज्यूमर राइट डे तो 24 दिसंबर को, और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को। इसके बारे में जानेंगे, और जानेंगे 25 दिसंबर को जिस दिन क्रिसमस मनाया जाता है, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती जो है वो मनाई गई है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कब मनाई गई है? तो 25 दिसंबर को मनाई गई है। इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन के थ्रू आज हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में झारखंड के कितने महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जो है जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है? तो झारखंड के 3 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जो है जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। झारखंड के 3 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। दीपिका सोरेंग, काजल बाड़ा और महिमा टेटे, इन तीनों का चयन जो है किया गया है। इन तीनों की बात करेंगे तो ये आप इन तीनों को देख सकते हैं, यही 3 है जिनका चयन जो है जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। ये झारखंड के 3 महिला हॉकी खिलाड़ी है, तो इन्हें आप लोग याद रखें, ठीक है। ये आप जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम देख सकते हैं, और इनमें झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने महिलाओं को स्त्री वन इंडिया वुमेन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया है, या फिर इन्हें यह अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा झारखंड के 22 महिलाओं को। कितने महिलाओं को? तो झारखंड के 22 महिलाओं को स्त्री वन इंडिया वुमेन अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो इसके बारे में भी हम लोग आज पहले देखें। झारखंड के 22 महिला, तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड के 22 महिलाओं को यह दिया गया है। अब ये दिया गया है किसके द्वारा? तो ट्रिपल आईटी रांची में, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा झारखंड के 22 महिलाओं को यह अवार्ड दिया गया है। इस आर्टिकल में आप सभी चीजें पढ़ सकते हैं, ये आर्टिकल में सभी डिटेल्स दी हुई है। तो झारखंड के कितने महिला? झारखंड के 22 महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया है? तो ट्रिपल आईटी के द्वारा दिया गया, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये दिया गया। ये कहां पे है? तो ये रांची में स्थित है, ठीक है। ये कहां पे है? तो ये रांची में स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा कहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड सरकार के द्वारा रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि झारखंड के रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन किया गया है, लेकिन उसका निर्माण उस समय केंद्र सरकार के द्वारा कराया जा रहा था। तय समय में झारखंड सरकार के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जा सका, इसलिए केंद्र सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया, और उसकी जो राशि है वो झारखंड सरकार को देना बंद कर दिया। अब झारखंड सरकार के पास समस्या ये है कि इसका उद्घाटन तो कर दिया गया है, और केंद्र सरकार जो है इसका राशि देना बंद कर दिया है। अब इसका निर्माण कराएगा कौन?
तो अब जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके पहले इसका निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा कराया जा रहा था। कहां पे किया जाएगा? तो रांची में इसका निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। अब बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, तो 3.54 एकड़ में इसका निर्माण किया जाएगा। लगभग 3.5 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा और 44 करोड़ 60 लाख की राशि पर इसका जो निर्माण है वो किया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात करेंगे, ये आर्टिकल है, आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं कि राज्य सरकार बनाएगी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सीएम ने दी मंजूरी। इसके पहले केंद्र सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा था। तो ये आर्टिकल आप लोग पढ़ ले और आप लोग सभी चीजें इस आर्टिकल को पढ़ के समझ जाएंगे। आइए थोड़ा जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात करेंगे, एक ही जगह पे बिजनेस से जुड़ी, ट्रेड से जुड़ी सभी चीजें अवेलेबल कराया जाता है। एक ऐसी जगह होती है जहां पे ट्रेड से जुड़ी, बिजनेस से जुड़ी सभी चीजें होती है। वहां पे आपको लॉजिस्टिक पार्क भी देखने को मिलेगा, वहां पे आपको लोगों के रहने के लिए होटल्स भी देखने को मिलेगा, वहां पे आपको रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेगा, वहां पे आपको वेयर हाउस भी देखने को मिलेगा, गोडाउन्स भी देखने को मिलेंगे। तो एक ही जगह पे ट्रेड से जुड़ी सभी चीजें अवेलेबल कराई जाती है, उसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। जब किसी जगह से सामान को मंगवाया जाता है तो सबसे पहले उसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे लाया जाता है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से उसको अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मान लेते हैं कि रांची में कोई सामान लाना है, कहीं से लाया जा रहा है, विदेश से लाया जा रहा है, किसी पोर्ट से यानी बंदरगाह से लाया जा रहा है, तो उसको सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लाया जाएगा और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लाकर स्टोर किया जाएगा। देन उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से रांची के अलग अलग जगह में डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात करेंगे तो झारखंड में एक भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं है। ये पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा जिसका निर्माण झारखंड में किया जा रहा था, लेकिन इसका भी निर्माण झारखंड सरकार नहीं करा पाई। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को बंद कर दिया गया। अब जो है इसका निर्माण झारखंड सरकार कराएगी और ऐसी कई योजनाएं हैं, आप लोगों को पता नहीं है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को पूरा करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन झारखंड सरकार तय समय में पूरा नहीं कर पाई है और वो जो अमाउंट है, वो जो राशि है, वो केंद्र सरकार के द्वारा वापस चला गया है। ऐसे बहुत से सड़क हैं, ऐसे बहुत से फ्लाईओवर हैं, ऐसे बहुत से पुल हैं जिनका निर्माण कराने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को राशि दी गई थी, पैसे दिए गए थे, लेकिन झारखंड सरकार उनका निर्माण ही नहीं करा पाई। अंत में हुआ क्या? वो जो पैसा है वो वापस केंद्र सरकार के पास चला गया और जिनका निर्माण झारखंड में होना था उन चीजों का निर्माण नहीं हो पाया। अगर सपोज दैट, अगर आप देखिए, समझिए कि अगर ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसका निर्माण झारखंड सरकार अपने पैसे से नहीं कराती तो क्या इसका निर्माण हो पाता? इसका जो पैसा था वो तो केंद्र सरकार के पास वापस चला गया। गनीमत यह है कि उसका उद्घाटन पहले ही कर लिया गया था। अगर इसका उद्घाटन नहीं किया जाता तो झारखंड सरकार इसका निर्माण नहीं कराती। अब उद्घाटन हो चुका है, निर्माण तो कराना है, केंद्र सरकार ने पैसे भी ले लिए हैं, तो अब झारखंड सरकार को मजबूरी में अपने पैसों से इसका निर्माण कराना पड़ रहा है। ऐसे बहुत से योजनाएं हैं जिनके निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने पैसे दिए थे, लेकिन झारखंड सरकार उनका निर्माण नहीं करा पाई है। तो इस चीज को भी आप लोग समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें, नेशनल कंज्यूमर डे की बात करें या फिर नेशनल कंज्यूमर राइट डे की बात करेंगे, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करेंगे, तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर, वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च, दोनों को याद रखें।
ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 दिसंबर को ये मनाया गया है। कब? तो 24 दिसंबर को मनाया गया है नेशनल कंज्यूमर डे। तो नेशनल कंज्यूमर डे जो है 24 दिसंबर को मनाया गया है। फेयर डिजिटल फाइनेंस ये इस वर्ष का थीम है, वर्ष 2022 का थीम है। क्या थीम है? फेयर डिजिटल फाइनेंस। तो थीम को आप लोग याद रखिए, थीम और इंपॉर्टेंट डे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे 2022 की थीम क्या थी। तो थीम अगर आपको याद नहीं होगा तो आपका एक क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखें। नेशनल कंज्यूमर डे की बात करेंगे 24 दिसंबर और वर्ल्ड कंज्यूमर डे की बात करेंगे 15 मार्च। दोनों को याद रखें। जब भी एक की बात आई है दोनों को याद रखेंगे। जब 15 मार्च पे हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड कंज्यूमर डे, उस समय नेशनल कंज्यूमर डे को याद कर लेंगे। दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे। दोनों को रिलेट करने से फायदा ये होगा कि एक पढ़ेंगे याद हमें दोनों चीजें होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती जो है मनाई गई है? तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती जो है वो 25 दिसंबर को मनाई गई है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई गई है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे तो इनका जन्म कहां पे हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहां पे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था और 25 दिसंबर को इनकी जयंती जो है वो मनाई जाती है। इस वर्ष इनकी 98वीं जयंती मनाई गई है। 98वीं जयंती इस वर्ष मनाई गई है। 98th एनिवर्सरी मनाई गई है, जयंती जो है वो मनाई गई है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जो है 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। कहां पे? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इन्हें आप लोग याद रखें। अब देखिए, पिछले वीडियो में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सामाजिक सूचकांक सूची में हमारे झारखंड को कितनवां स्थान दिया गया है, सॉरी किस राज्य को पहला स्थान दिया गया, यह पूछा गया था। तो बात करेंगे सामाजिक सूचकांक सूची की। इसमें पुदुचेरी को पहला स्थान दिया गया है और हमारे झारखंड को भी पहला स्थान दिया गया है। बस फर्क इतना है कि पुदुचेरी को आगे से पहला और हमारे झारखंड को पीछे से पहला। पुदुचेरी को पहला स्थान दिया गया है, लक्षद्वीप को दूसरा स्थान दिया गया है और गोवा को तीसरा स्थान दिया गया है। उसी तरीके से पीछे से बात करेंगे तो पीछे से हमारे झारखंड को पहला स्थान दिया गया है और झारखंड का भरपूर साथ देता है बिहार, इसलिए बिहार को भी ज्यादा दूर नहीं रखा गया है। बिहार को भी पीछे से दूसरा स्थान दे दिया गया है। तो आप लोग याद रखें, आगे से पहला पुदुचेरी और पीछे से पहला हमारा झारखंड। तो आप लोग आगे से पहले को याद रखें, तीनों को, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और हमारे झारखंड की स्थिति भी याद रखें, झारखंड हमारा पीछे से पहला है, ये तो आपको याद ही रहेगा। 36वां स्थान झारखंड को दिया गया है। भारत में 36 राज्य है केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर, यानी यूनियन टेरिटरी को मिलाकर, इसमें हमारे झारखंड को 36वां स्थान ही दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड में कब से राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन जो है वो किया जाएगा? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके इसके बारे में लिखें और डिटेल में लिखें। आप लोग इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में डिटेल में दें। कब आयोजन किया जाएगा, कब से लेकर कब तक किया जाएगा, कहां पे किया जाएगा, तो आप लोग डिटेल में आंसर दें। जब भी आप किसी चीज को लिखते हैं ना तो वो चीज जो है आपके माइंड पे बैठ जाती है। जब कभी ये आप लिख देंगे, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग डिटेल में लिखेंगे तो ये चीज जो है आपके माइंड में सेट हो जाएगी। और जब कभी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आपको वो चीज याद हो जाएगी, नहीं मैंने इसके बारे में लिखा था। तो इसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन जल्दी जल्दी कर लेते हैं।
हाल ही में कब सोहिदा ए झारखंड पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? सोहिदा ए झारखंड इस पुस्तक का लोकार्पण कब किया गया है? तो 13 नवंबर को इसका लोकार्पण किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोहिदा ए पुस्तक झारखंड का लोकार्पण जो है कब किया गया है? तो 13 नवंबर को किया गया है। हाल ही में लुधियाना में आयोजित 2 दिवसीय खेलो इंडिया वुमेन साइकिलिंग रेस में झारखंड की पुष्पा को कौन सा पदक मिला है? तो झारखंड की पुष्पा को कांस्य पदक मिला है, ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। ठीक है, ये आप झारखंड की पुष्पा को देख सकते हैं, इन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। हाल ही में झारखंड के किस जिले के आश्विक सामंत ने 70 सेकंड में 104 जीवों का नाम लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है? आश्विक सामंत की बात करेंगे, मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये रांची के रहने वाले हैं और इन्होंने 70 सेकंड में 104 जीवों का नाम लिया है और 104 जीवों का नाम लेकर इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज कर लिया है। ये कहां के? रांची के रहने वाले हैं। रांची के बारे में मैंने आपको 2 जुड़वा भाई के बारे में भी बताया था। क्या नाम? आप लोग कमेंट करके आंसर दे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने उल्टा पहाड़ा पढ़ा था, 2 से 75 तक उल्टा पहाड़ा पढ़कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया था। 2 भाई थे, नाम को आप लोग कमेंट करके आंसर दें। आश्विक सामंत की बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं, यह है आश्विक सामंत। झारखंड के किस जिले के सार्थक पांडा का चयन केबीसी में किया गया है? तो केबीसी की बात करेंगे, कौन बनेगा करोड़पति में? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले हैं सार्थक पांडा, इनका चयन जो है वो किया गया है। इन्होंने 6,40,000 केबीसी से प्राप्त किया है सार्थक पांडा। तो आप ये देख सकते हैं, ये है सार्थक पांडा और इन्होंने केबीसी में जाकर 6,40,000 जीते हैं। ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं सार्थक पांडा को केबीसी खेलते हुए। हाल ही में कब वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो मनाया गया है? वर्ल्ड डायबिटीज डे की बात करेंगे, ये कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 नवंबर। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो मनाया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 14 नवंबर। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे की बात करेंगे, 14 नवंबर को ये मनाया जाता है। तो इसे आप जरूर याद रखें। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।